देश आज पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध की जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर आज दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर इस समारोह की शुरुआत करेंगे। आज के ही दिन 1971 में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के साथ ही 1971 का युद्ध खत्म हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख आज सुबह देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर एयरफोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और लड़ाकू विमान सुखोई भी नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर से उड़ान भरकर शहीदों को सलामी देंगे। कर्नाटक की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जैसा देश के इतिहास में अभी तक किसी भी विधानसभा या संसद में पहले कभी नहीं। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने कार्यवाही चला रहे उपसभापति को जबरन उनकी कुर्सी से खींचकर हटा दी और विधान परिषद में जोरदार हंगामा चलता रहा। जब तक बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के नेता सभापति की कुर्सी को घेरकर हंगामा कर रहे थे, तब तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अचानक सभापति की कुर्सी के पीछे कुछ हाथापाई जैसी तस्वीरें दिखने लगी। कांग्रेस के कुछ एमएलसी जबरन गेट खोलने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पल बाद कांग्रेस के कुछ एमएलसी जबरन कुर्सी पर बैठे डिप्टी चेयरमैन को खींचकर उनकी कुर्सी से उठाने लगे। विधान परिषद के सभापति से बदसलूकी की ऐसी तस्वीर इससे पहले देश में कभी नहीं देखी गई। डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मेगौड़ा को बीजेपी के नेताओं ने खींचकर दोबारा कुर्सी पर बैठाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। कुछ देर तो ऐसे लगा जैसे विधानसभा में कबड्डी चल रही हो। विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन खुद को कांग्रेस नेताओं की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें कांग्रेस ने दोबारा कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चला रही बीजेपी और जेडीएस ने गलत तरीके से चेयरमैन को हटाने के लिए डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी पर बैठाया और इसीलिए डिप्टी चेयरमैन को जबरन कुर्सी से खींचकर हटाना पड़ा। थोड़ी ही देर में विधान परिषद के चेयरमैन हंगामे के बीच सदन में आए और खाली पड़ी सभापति की कुर्सी पर बैठ गए। अब उनके कुर्सी पर बैठने से नया दंगल शुरू हो गया। कांग्रेस का एक एमएलसी उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास आकर खड़ा हो गया और स्पीकर से कुर्सी छोड़ने की अपील कर रहे बीजेपी के नेता हंगामा करने लगे। अचानक कांग्रेस के एमएलसी को ऐसा गुस्सा आया कि उसने बीजेपी के एक नेता को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ा। विधान परिषद की सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और स्पीकर की कुर्सी के पास हंगामा चलता रहा। आखिरकार चेयरमैन ने विधान परिषद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि ये पूरा विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इस कोर्ट कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार के वक्त स्पीकर का चुनाव किया गया था और उस वक्त कांग्रेस का नेता चेयरमैन का चुनाव जीतने में कामयाब हो गया था। लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस विपक्ष में है, जबकि जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास बहुमत है, इसलिए वो चेयरमैन पद का चुनाव दोबारा कराना चाहते हैं, जिसके लिए चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था और प्रस्ताव पर वोटिंग में अगर सरकार जीत जाती तो नए चेयरमैन के चुनाव का रास्ता साफ होता। बीजेपी का कहना है कि जब स्पीकर के खिलाफ ही प्रस्ताव हो तो सभापति के पद पर डिप्टी चेयरमैन को बिठाए जाने का नियम है, लेकिन इसी बात पर हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस के सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को जबरन कुर्सी से उठा दिया। गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया, बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दो टूक कहा कि डिप्टी चेयरमैन को गलत तरीके से कुर्सी पर बिठाया गया था, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें जबरन कुर्सी से उठा दिया। They have made the deputy chairman sit illegally. We as Congress people, we protested that. We asked him to get down from the chair. He didn't get down from the chair. The chairman then we had to evict him literally. यूपी के कासगंज में नगरपालिका ने सरकारी जगह पर अतिक्रमण कर बनाई गई कई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया। वहां नाले के ऊपर अवैध कब्जा कर उन्हें बनाया गया था, जिन्हें जिला अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में एक एक कर कुछ मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। सड़क किनारे बनी कई अवैध दुकानों पर नगरपालिका का हथौड़ा चलता दिखाई दिया। वहां मौजूद अफसर कर्मचारियों को समझाते दिखे कि दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह कार्रवाई को पूरा करना है। हालांकि कार्रवाई से पहले उन जगहों को खाली करवाया गया। प्रणब मुखर्जी की किताब पर उनके बेटे और बेटी में विवाद हो गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक किताब पर उनके बेटे और बेटी में विवाद हो गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिषेक ने इस किताब का प्रकाशन रोकने और उनकी मर्जी के बिना कोई भी हिस्सा न छापने की मांग की। हालांकि उनकी बहन और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब को छापने की वकालत की और अपने भाई को इस काम में रोड़ा न अटकाने की नसीहत दी।
टॉम मूडी को आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का क्रिकेट निदेशक बनाया गया। वो पहले 7 साल तक इस टीम के मुख्य कोच रहे थे, लेकिन पिछले आईपीएल में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के लिए एडिलेड में अभ्यास किया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया गुरुवार को पहला टेस्ट मैच खेलेगी। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में कुछ बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले के बाद परिवार ने किसी भी तरह की रंजिश या प्रॉपर्टी विवाद से इनकार किया। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी समझती है। राहुल के इस ट्वीट पर भड़की बीजेपी ने उन पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। पूरी दुनिया में भारत को कैसे बदनाम करो, इसकी कोशिश में लगे हुए। शिवसेना ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और राहुल की बात को देश की भावना बता दिया। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको आप तुरंत देशद्रोही बोलेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी की रैली से बीजेपी पर जवाबी हमला किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए बीजेपी बंगाल के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है और इसलिए सीएए लागू करने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि बंगाल के लोगों को सीएए को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है, जबकि राज्य का विकास सिर्फ टीएमसी कर सकती है। इतना ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों का वोट बांटने के लिए बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को किराए पर बंगाल में लाने की साजिश रच रही है। बीजेपी की तरफ से भी ममता बनर्जी को जवाब दिया गया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि ममता बनर्जी बंगाल में जितना लोगों को डराएंगी, बीजेपी उतनी ही मजबूती से उभरेगी। जिस तरह की स्थिति बंगाल में उन्होंने बनाई है, ऐसी स्थिति तो कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, हम प्रचार कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। वैसी स्थिति ममता जी ने बंगाल के अंदर बनाई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी वो जितना डराएंगी उतनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर डरती तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। ममता जी को जो भी समझा रहा होगा, जो उनको सलाह दे रहा होगा, वो गलत सलाह दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कई राज्य भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहां तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से समंदर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही और किनारों पर मौजूद रिहायशी इलाकों पर कहर ढा रही। मौसम की मार झेल रहे न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां ताकतवर लहरें भारी भरकम पेड़ों को जड़ समेत उखाड़कर अपने साथ ले जाती थी। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां समंदर की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात एक कर्मचारी लहरों की चपेट में आने से बाल बाल बचता नजर आया। वहां के कुछ इलाकों में पिछले 5 दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच गया। सड़कें और फुटपाथ सब कुछ पानी में समा गया। Very strong damaging winds across the northern coast. हालात की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों में पहले से जारी बाढ़ की चेतावनी बरकरार रखी गई है। साथ ही लोगों से भी कहा गया कि हालात बिगड़ने पर उन्हें अपने घरों को छोड़ना होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है।